ایک आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन उधेड़ उम्र में हैं और अक्सर व बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको लाकर देते हो। नौजवान कहने लगा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे कि बेटा, क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी न लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी न लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत तक का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया से आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या ना करवाएं? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कभी तुमसे पूछा था? बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त हो गया था। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहिब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें ला कर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका एहसास भी नहीं होगा कि जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी, जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि उनके तो जहन में कभी यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बगैर सिखाया है। और आज तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको लाकर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो। उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह शुरू कर दो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो। घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप हो वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद रहो और उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबा करने की ज़रूरत ना रहे, या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो दो उनको, उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या कभी उन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या तेल लगाया है जैसे वो तुम्हारे बचपन में तुम्हें लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया हो? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी माँ के बाल तो संवार कर देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए हैं? हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफा दबाया होगा। क्या कभी माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो जैसे वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे? कुछ करो तो सही, उनको बगैर मांगे लाकर दो। उनकी जिम्मेदारियां उठा कर देखो, उनको वक्त देकर देखो, उनकी खिदमत करके देखो, उनको अपने साथ रखो हमेशा। उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी मुआवजे के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके मुआशरे का एक कामयाब इंसान बनाया है। कम से कम इनकी वही खिदमत का सिला समझते हुए उनसे हुस्न सुलूक का रवैया अख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलिम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाजरीन की आंखें भी पुरनम हो गईं। वाकई ये हकीकत है कि ऐसी नसीहत आमूज बातें किसी दुनियावी तालीमी इदारे में नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ दीनदार उस्ताद ही ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह ऐसे उलमा का साया हमेशा कायम रखे और हर इंसान को ये तौफीक दे और खुश नसीबी अता करे कि वो अपने वालिदैन की डिमांड से पहले ही उनकी ज़रूरत को जानते हुए पाए तकमील तक पहुँचाए।